नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान के इतिहास की एमसीक्यू प्रारंभ कर चुके हैं और अपन एकीकरण और सभ्यता पर चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्राचीन नाम और जनपद पर। तो इस सीरीज में अब तक प्री बीएसटीसी में ऐसे 5 प्रश्न पूछे हुए हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ और उन्हीं 5 प्रश्नों को अपन क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो आइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? तो अपने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है आपका 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी में विलियम बेंटले, और ऑप्शन 3 है 1922 ईस्वी में सर जॉन, और ऑप्शन 4 है 1902 में लॉर्ड कर्जन। तो इसमें सही आंसर है आपका 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। तो अगर अपन बात करें राजपूताना शब्द की, तो ये राजपूताना जो शब्द है वो सर्वप्रथम मौखिक रूप से अगर अपन बात करें तो मौखिक रूप में सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। जबकि इसका लिखित रूप में प्रयोग किया था 1805 में, या अपन बोल सकते हैं 19वीं सदी में। 19वीं सदी में 1805 ईस्वी में लिखित रूप में प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन। और इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक ग्रंथ लिखा था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज। और इसी ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम जो है 1805 में राजपूताना शब्द का क्या किया था? लिखित रूप में प्रयोग किया। जबकि मौखिक रूप में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। जबकि अपने राजपूताना के लिए 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। इसीलिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था वैसे, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान, कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कर्नल जेम्स टोड है, इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो आइए अपन नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाते थे? यानी कौन से क्षेत्र को जो है जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है बीकानेर या जोधपुर, ऑप्शन 2 है बांसवाड़ा या प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 है अलवर या भरतपुर, और ऑप्शन 4 है उदयपुर या डूंगरपुर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर उदयपुर और डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो तो किस में आता है? वागड़ में आता है। उदयपुर का क्षेत्र किस में आता है? मेवाड़ में आता है। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र किस में आता है? तो मेवात में आता है, मेवात क्षेत्र में आता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो कांठल में आता है, और बांसवाड़ा का क्षेत्र ये भी किस में आता है? वागड़ में आता है। जबकि बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, वैसे संपूर्ण जोधपुर जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में आता है, लेकिन जोधपुर का केवल उत्तरी भाग, जोधपुर का कौन सा भाग? उत्तरी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग और बीकानेर का संपूर्ण भाग ये किस में गिना जाता है? तो आपके जांगल प्रदेश में गिना जाता है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया अपने? ऑप्शन 1, यानी बीकानेर और जोधपुर जो है ये किस में आते हैं? जांगल देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है अपने युवान चांग द्वारा उल्लिखित पीलो मेलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है बेराट, ऑप्शन 2 में दे रखा है भीनमाल, ऑप्शन 3 में दे रखा है जालोर, और ऑप्शन 4 में दे रखा है पाली। तो
तो इसका सही आंसर है भीनमाल। इसका सही आंसर क्या है? भीनमाल। कैसे? तो देखो एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री का क्या नाम है? युआन चांग। चीनी यात्री, इनका नाम है युआन चांग, और इन युआन चांग को जो है कहा जाता है ह्वेनसांग। क्या कहा जाता है? ह्वेनसांग। और ये जो ह्वेनसांग है, ये ह्वेनसांग 606 से लेकर 646 ईस्वी में, जब कन्नौज यूपी पर हर्षवर्धन का साम्राज्य था और हर्षवर्धन भारत के महान शासक थे, उनके समय इन्होंने गुर्जर प्रतिहार थे, जो कि हर्षवर्धन के सामंत थे, उसी समय ये जो है भीनमाल की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और भीनमाल आते हैं यहाँ पर, और भीनमाल के लिए एक शब्द बोलते हैं, यानी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल के लिए एक शब्द बोलते हैं, और वो क्या होता है? पीलो मेलो। पीलो मेलो या पीलो मालो, मोलो के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो भीनमाल को क्या कहते हैं? पीलो मालो। तो ये किसने किया था? चीनी यात्री युआन चांग ने। इसी युआन चांग को यात्रियों का क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार, और इसे कहते हैं विदेशी नीति का पंडित। विदेशी नीति का पंडित। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था सीयूकी। तो इन्होंने भीनमाल को तो क्या कहा था? पीलो मेलो कहा था। क्या कहा था? पीलो मेलो। जबकि गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र को क्या कहा था? इन्होंने कुचेलो कहा। क्या कहा? कुचेलो। ठीक है ना? तो ये किसने कहा था? युआन चांग ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन। चौथा प्रश्न आपके, कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कि भाई ये जो मैंने ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो आंसर है वो आपके सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन एक में दे रखा है सीवी जनपद, सीवी चित्तौड़गढ़, तो बिल्कुल सही है ये तो। जांगल देश बीकानेर, बिल्कुल सही है। सपाद लक्स सीकर और झुंझुनू, और चौथा है अर्बुद सिरोही। तो अर्बुद प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सिरोही को। सही बात है। जांगल प्रदेश बीकानेर को जाना जाता है, और सीवी जनपद चित्तौड़ को कहा जाता है, बात कर ली अपन ने। पर सपाद लक्स क्षेत्र जो है वो सीकर और झुंझुनू को नहीं बोलते हैं। सीकर और झुंझुनू को तो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं ये? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में। तो सपाद लक्स क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो सपाद लक्स क्षेत्र में आता है आपके सांबर। और ये सांबर कहाँ पर पड़ता है? जयपुर। सांबर जयपुर का जो क्षेत्र है वो किस में गिना जाता है? सपाद लक्स क्षेत्र में गिना जाता है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? तो सपाद लक्स क्षेत्र जो है ये सुमेलित नहीं है। तो आगे चलते हैं अपन। पांचवा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सूरसेन जनपद की राजधानी ऑप्शन ए है आपके मथुरा, ऑप्शन 2 है वृंदावन, ऑप्शन 3 है इंद्रप्रस्थ, और ऑप्शन 4 है कुरुक्षेत्र। तो वृंदावन किसी जनपद की राजधानी नहीं थी, तो इसे अपन काट सकते हैं। कुरुक्षेत्र जो है ये तो हरियाणा का एक मैदान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 18 दिन तक, जिसमें पांडव विजय रहे थे, तो ये भी नहीं है। अपने पास बचे दो ऑप्शन। तो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी वो तो किसकी थी? कुरु जनपद की। किसकी थी? कुरु जनपद की। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। जबकि मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन जनपद की। किसकी थी? सूरसेन जनपद की। और ये जो सूरसेन जनपद है इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें एक तो आता है आपके भरतपुर, एक आता है धौलपुर, और एक आता है आपके करौली। तो राजस्थान का यूपी से लगता हुआ क्षेत्र जो है उसमें भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में सूर जनपद जो है, पहले सूर जनपद जो था वो इन्हीं जिलों से मिलकर बना हुआ था, जो कि इनका उत्तरी भाग था। बाकी मुख्यतः ये यूपी में आता था सूरसेन जनपद, लेकिन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों को भी इसमें क्या किया गया था? इनके उत्तरी भाग को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर सही क्या है? मथुरा। तो ये अपने 5 प्रश्न थे। तो इसके बाद में मैं आपके लिए और भी जो है जनपद से
और इनसे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। पर ये जो प्रश्न आपके पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं तो आप इनका अच्छा एनालिसिस करें और अच्छे से समझें, और आप बार बार इसे क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप। धन्यवाद।